रही होती है। ये सब देख के वहाँ खड़ा जो गार्ड होता है वो कहने लगता है कि लेडी लेक्सिया, ये आप आखिर कर क्या रही हैं? तो लेक्सिया जवाब देती है, क्या क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, मैं इसे प्रपोज कर रही हूँ। वो गार्ड कहता है कि अरे बात वो नहीं है, जरा अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखिए। आप भले ही इसने आपकी जान बचाई, फिर भी आप एकदम से ऐसे इसका चेहरा देख के इसको प्रपोज नहीं कर सकती हैं। लेक्सिया कहती है कि मेरे को एक तरफा प्यार हो चुका है, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्या? लेक्सिया और वो गार्ड वो दोनों ही लड़ने लग जाते हैं। इतने में यूया कहने लगता है कि आप दोनों के लिए ऐसा लड़ना बिल्कुल सही नहीं है, चलिए हम यहाँ इस जंगल में क्या ही बात करेंगे, हम एक काम करते हैं, मेरे घर चल के बात कर लेते हैं। और वैसे भी हम कुछ नहीं कह सकते, यहाँ दोबारा मॉन्स्टर कब आ जाए और हम पे अटैक कर डाले। दोनों ये बात सुन के तो हैरान रह जाते हैं। क्या कहा तुमने, तुम्हारा यहाँ पर कोई घर है? यूया कहता है हाँ बिल्कुल मेरा यहाँ घर है। उस गार्ड को तो ये बात सुन के झटका पड़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि लेक्सिया को तो कुछ खास असर नहीं पड़ता, वो तो उल्टा खुश हो रही होती है सुन के। हम देखते हैं कि प्रिंसेस लेक्सिया और वो उनका गार्ड वो दोनों ही यूया के घर में चले जाते हैं और वो बाकी के गार्ड बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अरे हाँ यार सच में यहाँ पर एक घर है इस फॉरेस्ट के अंदर। लोग अंदर जाते हैं कि वो गार्ड कहने लगता है, सबसे पहले मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं हूँ नाइट कैप्टन आर्किया किंगडम का। वो लड़की भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, कहती है मेरा नाम है लेक्सिया वॉन आल्केरिया, मैं फर्स्ट प्रिंसेस हूँ आल्केरिया किंगडम की। लेकिन हम देखते हैं यूया कहता है कि एक मिनट क्या कहा तुमने, तुम प्रिंसेस हो? अभी वो नाइट भी कहने लगता है हाँ मुझे पता है, ये विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन प्रिंसेस एलेक्सिया फर्स्ट प्रिंसेस है हमारे आल्केरिया किंगडम की। अभी यूया कहने लगता है मुझे माफ कीजिएगा, मेरे लिए आपके बारे में इतना जानना ही काफी है और मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे इतना ज्यादा कैजुअल होकर बात कर रहा था। वो नाइट जवाब देता है और कहने लगता है कि रहने दो कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने हमारी जान बचाई है। तभी वो नाइट भी यूया से कहता है कि अपने बारे में भी कुछ बताओ। तो यूया जवाब देता है कि मेरा नाम है यूया तेंजो। सोच में पड़ जाता है, वह कहता है यार इस नाम का मैंने कोई नहीं सुना यार आल्केरिया किंगडम में। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस लेक्सिया उसे कोने में लेके जाती है और कहती है मुझे लगता है ये किसी और कंट्री से कोई नोवेल हो सकता है, वैसे भी ये तो हमारे प्यार की शुरुआत लग रही है दो रॉयल फैमिली के मेंबर्स की। हमारे यूया को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कोने में बिल्कुल ही एकदम गुमसुम सा खड़ा होता है। तभी वो नाइट तो यूया से कहने लगता है तो तुम्हारा नाम यूया है ना? यूया कहता है हाँ बिल्कुल मैंने आपसे यही कहा था। तो वो नाइट कहता है कि नहीं मुझे बस पक्का करना था इस बात को। प्रिंसेस लेक्सिया ने बताया था कि कुछ दिनों पहले वो बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम में फंस गई थी इस ग्रेटर डीमन टेरिटरी में और हमें कंफर्म करना था कि इस जंगल में सच में कोई रहता भी है। लेक्सिया बताती है कि हाँ इसी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर आए थे ताकि तुम्हें शुक्रिया कह सकें और मुझे तुम्हें यह भी बताना है कि उसी दिन से मेरे दिल ने धड़कना शुरू कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे उस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकाला था, तो प्लीज क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जवाब देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की इज्जत करता हूँ लेकिन फिर भी, क्योंकि या कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा होता है, इसलिए प्रिंसेस कहती है अच्छा तो मैं समझ गई, तुम ये सोच रहे हो कि प्यार कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, हम सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे बिल्कुल ही, इसलिए अभी से हम कोई लवर नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है? तो यूया कहता है कि क्या आपको मेरा फ्रेंड बनना है? तो वो कहती है प्रिंसेस हाँ मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है। पहले तो इस बात से बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहा होता है लेकिन तभी वो मान जाता है दोस्ती के लिए। उन दोनों ने तो अभी तक बस एक दूसरे के हाथ ही पकड़े होते हैं कि वो नाइट वहाँ पे इशारे करने लग जाता है। अगले सीन में हम प्रिंसेस लेक्सिया को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और वो कह रही होती है मैं तुम्हारा दिल जरूर जीत के रहूंगी यूया, देख लेना। तो यूया भी जाते हुए उसे बाय कर रहा होता है। अगले सीन में हमें वो बातचीत दिखाई जाती है जो कि यूया के घर में हुई होती है कुछ समय पहले, जिसमें कि वो नाइट कह रहा होता है कि तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए खुद किंग ने कहा है मुझसे कि तुमने उनकी बेटी की जान बचाई और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम उनसे जरूर मिलने एक बार आना। देखो मुझे पता है कि तुम वहाँ जाना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम पैलेस में जरूर चलना क्योंकि ये किंग के ऑर्डर है, इसलिए मुझे भी ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। यूया शिफ्ट होकर एक बंदे की ओर जाता है, हम देखते हैं कि वो किसी और बंदे पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है तुम कैसे आखिर नाकामयाब हो गए? वो बंदा उससे कहता है कि देखिए उस प्रिंसेस एलेक्सिया की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, के ऊपर तो उस खतरनाक मॉन्स्टर तक ने हमला करा था लेकिन वो तब भी बच गए, उस मॉन्स्टर को किसी ने वाइप आउट कर डाला। वो बंदा कहता है कि कोई भी वजह हो चाहे वो, लेकिन अभी भी जिंदा बची गई ना। आखिर में बंदा उससे कहता है कि जाओ यहाँ से, इतना काफी है। वो बंदा कहता है ठीक है मेरे मैजेस्टी। बंदे के जाता ही वो बंदा तो अपना चेहरा दिखाने लग जाता है और कहता है कि मैं कभी नहीं भूल सकता प्रिंसेस लेक्सिया जो तुमने मेरे साथ किया था और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। सीन शिफ्ट होके यूया पे आता है और यूया डेट मार्क कर रहा होता है जिस दिन उसे किंग से मिलने जाना होता है। अब हम यूया को स्कूल जाते हुए देखते हैं, हमें तो पता ही है कि यूया का ट्रांसफर यूओसी एकेडमी में हो चुका है। यूया तो बस अपने घर से ही बाहर निकलता है तभी से लोग उसको घूरने लग जाते हैं और यूया बस थोड़ा सा आगे चलता है कि सभी लोग भीड़ लगा के देखने लग जाते हैं कि यार ये कोई मॉडल है क्या यूया से, क्योंकि ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया आखिरकार अपने स्कूल पहुंच जाता है। देखते हैं कि वहाँ पे चेयरमैन उससे बात कर रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा उस एकेडमी में वेलकम है यूया। वो यूया से कहते हैं कि मेरे पास फिलहाल तो तुमसे बात करने का टाइम नहीं है लेकिन तुम इस स्कूल में एंजॉय करो, जाओ यूया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया आखिरकार अपनी क्लास में आ जाता है और टीचर उसे इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि दोबारा से यूया का यहाँ पर स्वागत है और अब से ये यहीं पर पढ़ने वाला है। अगर हम देखें तो यूया के दोस्त भी उसको हाई कर रहे होते हैं दूर से। सीन शिफ्ट होता है और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, वो लोग अलग अलग प्रकार के गेम्स खेल रहे हैं। लड़कियां टेनिस खेल रही होती हैं तो लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं और लड़के वहीं देखें अगर हम यूया को तो वो उन्हें दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। यूया सोच रहा होता है कि यार ये कितना ज्यादा अमेजिंग है,
मुझे पता था ये स्कूल ज्यादा मजेदार है, पर इतना ज्यादा मुझे ये नहीं पता था। यूया ये सब सोच ही रहा था कि इतने में वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो यूया से कहने लगती है, क्या तुम स्कूल को जानने की कोशिश कर रहे हो यूया? तभी वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मेरा नाम कायडा कजामा है, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे यूया। यूया भी कहता है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा कजामा। कायडा कहने लगती है, प्लीज क्या तुम मुझे कायडा कजामा ना कहते हो, ओनली कायडा कह सकते हो? तो यूया भी कहने लगता है थोड़ा हेजिटेट करता हुआ कि ओके तो कायडा। अभी हम देखते हैं कि जहाँ वो लोग बैठे होते हैं वहीं पर बहुत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का शो ऑफ करने के चक्कर में फुटबॉल को ज्यादा ही हड़बड़ी में लात मार देता है, जिससे कि वो फुटबॉल सीधा जाकर के कायडा के लगने वाली होती है। कायडा उस फुटबॉल को देखते ही चिल्लाने लग जाती है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि हमारा यूया बीच में आता है और उस फुटबॉल को किक मार के दूर फेंक देता है और वो इतनी तेज किक मारता है कि वो सीधा जाके नेट में टकरा जाती है वो बॉल। ना कि यूया के इस शॉट को देख के बच्चे हैरान हो रहे होते हैं, वहाँ पे जो कोच होता है उनका वो कुछ ज्यादा ही हैरान हो रहा होता है। यूया का जो फ्रेंड होता है वो तो कहने ही लगता है, यार ये क्या ही शॉट था। तभी यूया कायडा के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी कायडा? कायडा उससे कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जिस बंदे ने वो शॉट मारा होता है वो तो अपने घुटनों पे आ जाता है और वो उनसे माफी मांगने लग जाता है, मुझे माफ कर दो, मैंने ये शॉट मारा। कायडा उससे कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वैसे भी बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। क्या कहता है, तो इसका मतलब तुमने माफ कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तभी यूया का दोस्त भी वहाँ पे आ जाता है और कहने लगता है, देखो यूया ये कोई बुरा लड़का नहीं है, बस इसने ये गलती से कर दिया। और वो लड़का भी कहने लगता है, तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तभी वो लड़का भी यूया को अपने आप से इंट्रोड्यूस करता है और कहने लगता है, मेरा नाम है आकिरा इचेनोजे। सीन शिफ्ट होता है और सीधा गर्ल्स ड्रेसिंग रूम में आता है। हम देखते हैं कि लड़कियां ड्रेसेस चेंज करते हुए सोच रही होती हैं यूया के बारे में। वो कह रही होती है, यार क्या शॉट मारा था उस यूया ने, यार वो तो प्रिंस जैसा दिखता है। और तभी वहां पर हम देखते हैं कि काओरी आ जाती है और काओरी कहने लगती है कि क्या हुआ, यूया से किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? काओरी ने ऐसा कहा ही था कि तभी कायडा उसके सामने आ जाती है और कहने लगती है कि वो जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट यूया है वो कितना ज्यादा अमेजिंग है। कायडा काओरी को बताने लगती है कि कैसे आज यूया ने उसको प्रोटेक्ट करा उस फुटबॉल से। जितनी भी लड़कियां होती हैं वो यूया के बारे में बात कर रही होती हैं और काओरी भी सुन रही होती है। कुछ लड़कियां कह रही होती हैं कि मेरे ख्याल से उस पर पहले से ही गर्लफ्रेंड होगी, और मेरे को लगता नहीं इस बात के चांस है कि उस पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। कायडा और काओरी दोनों को एक साथ गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है, देखो हम नहीं जानते उस पर कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन तुम सभी चुप हो जाओ। काओरी तो यूया को याद करते करते बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। सीन शिफ्ट होकर यूया पे आता है और हम देखते हैं कि यूया क्लास में स्टडी कर रहा होता है। तभी काओरी उसको बाहर से हाई करती है खेलते हुए, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा होता है, इसलिए पहले तो यूया काफी ज्यादा सोचता है, लेकिन फिर वो भी हाई करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग स्कूल का गेट तोड़ देते हैं और सभी लोग स्कूल के अंदर आ जाते हैं। वो जितने भी लोग होते हैं वो अपनी बाइकों से अंदर आते हैं और सीधा ही उन लड़कियों के चक्कर काटने लग जाते हैं जो वहाँ खड़ी होती हैं। सबको देखकर तो वो लड़कियां इतनी ज्यादा डर जाती हैं कि वो चिल्लाने लग जाती हैं कि प्लीज कोई हमें बचाओ। और क्योंकि शोर शराबा हद से ज्यादा ही हो रहा था, इसलिए सारी की सारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो खिड़की के पास आके खड़ी हो जाती हैं और देखने लगती हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है। वहाँ पे एक टीचर आते हैं और वो उन्हें रोकने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो आखिर। हम देखते हैं कि कुछ लड़के उन्हें पहचान लेते हैं और वो कहने लगते हैं, यार ये तो वही बदमाश रेड ओवर का ग्रुप है जिसने कि यहाँ पर अपना कब्जा जमा रखा है। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग सवाल करने लग जाते हैं कि लेकिन यहाँ पर ये लोग कर क्या रहे हैं। यूया भी ये सब खिड़की पे से खड़ा हुआ देख रहा होता है, क्योंकि वो सारे उन लड़कियों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे होते हैं। इसलिए काओरी उनके सामने आती है और कहने लग जाती है कि क्यों तुम इन लोगों को परेशान कर रहे हो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उन्हीं में से एक बंदा पीछे मुड़ता है और कहता है कि ये वही लड़की है ना। तभी हमें पता चलता है कि ये किसी और से नहीं, यूया के भाई बहनों से ये सवाल पूछ रहा होता है। तभी काओरी भी कहने लगती है, अच्छा तो तुम दोनों इनके मेंबर्स हो। काओरी उनसे पूछती है कि तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। यूया का भाई जवाब देता है कि देखो ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम ही ने मेरे को गुस्सा दिलाया है, तुम मेरे भाई को सिलेक्ट कर लिया तुमने और मुझे रिजेक्ट कर दिया इस स्कूल के लिए। काओरी उनसे कहती है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस यहाँ जल्दी आ जाएगी। कहती है कि मेरे पे बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम इसे यहाँ से किडनैप कर लें। बाइक मेंबर्स में से एक बंदा भी कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रही हो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पुलिस आ सकती है और हमें खतरा भी हो सकता है। तभी यूया का भाई भी कहने लगता है कि नहीं, मुझे अपने भाई से भी जरा थोड़ा हिसाब चुकता करना है। तभी हम देखते हैं कि काओरी को दो मेंबर्स घेर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़े खतरे में फंस चुकी है। यूया कहता है मुझे उसे बचाने जाना ही पड़ेगा, लेकिन यूया तभी देखता है कि वो तो काम कर रहा है लेकिन उसके पैर वो बिल्कुल ही जम से चुके हैं, वो बुरी तरह कांप रहे होते हैं। यूया सोचता है कि मैं भले ही स्ट्रांग हो चुका हूँ लेकिन मेरा हार्ट अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ कि मैंने कितनी प्रॉब्लम फेस की है अपने पास्ट में और कितना ज्यादा परेशान हुआ हूँ मैं। यूया को तो वहाँ खड़े खड़े ही चक्कर आने लग जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स भी यूया से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि कायडा यूया को होश में ले आती है। यूया होश में आते ही कहने लगता है, थैंक यू तुम लोगों का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूया जाने लगता है तो फिर देखते हैं हम कि उसका दोस्त कहता है कि तुम गलत तरफ जा रहे हो। वो देखते हैं कि यूया सीधा खिड़की के पास चला जाता है और हमें पता चलता है अरे ये 4th फ्लोर है। यूया
डायरेक्ट खिड़की से नीचे जंप मार देता है, जो देख के कि सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं और जितने भी बाइक राइडर्स होते हैं वो भी यूया को ही देख रहे होते हैं कि यूया जैसी नीचे आता है वो भागता हुआ सीधा कावरी को बचाने चला जाता है। तभी यूया के सामने वही लड़का आ जाता है जो यूया को पहले बुली करा करता था। वो यूया को देख के कहने लगता है, तो तुम कैसे हो पंचिंग बैग, तुम तो इस स्कूल में आके बिल्कुल ही बदल चुके हो, लगता है तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुम्हारी जगह कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी लड़के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जितने भी बाइक राइडर्स होते हैं उनके सभी के हाथ में कोई ना कोई हथियार होता है, लेकिन यूया की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो सभी के हथियार छीन लेता है और उन सब पे अटैक करके उन्हें गिरा भी देता है। तभी वही बंदा यूया पे फिर से अटैक कर देता है जिसका की नाम आराकी होता है और वो कहता है, तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मैं कैसे तुम्हें पहले इस्तेमाल किया करता था। वो तो यूया पे सीधा अपने बेड से अटैक कर देता है, लेकिन यूया की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके आर पार चला जाता है और कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं आ रही अभी फिलहाल के लिए। तभी हमें पता चलता है कि यूया ने इसलिए उस पर अटैक नहीं किया क्योंकि उसे कावरी को पहले बचाना है। यूया कावरी को बचाने जाता उससे पहले ही एक भारी भरकम आदमी उसके सामने आ जाता है। बंदा यूया से कहता है कि दोस्त तुम्हारी स्पीड तो कमाल की है, चलो मैं तुम्हें अपनी थोड़ी ताकत दिखाता हूँ। वो बंदा यूया पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि यूया तो उसे अपने एक हाथ से ही रोक देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है लेकिन यूया को हिला तक नहीं पा रहा होता है। आखिरकार यूया उसे दूर फेंक देता है। वो बंदा सीधा जाके बाइक पे गिरता है और वो वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। यूया की इस पावर को देख के तो जितने भी बाइक राइडर्स होते हैं वो उससे दूर हट जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं एक बंदे को अब भी उससे डर नहीं लग रहा होता है और वो कहता है कि कैसे हो तुम यूया। अभी हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है ये बॉस है इस बाइक गैंग का। वो बंदा अपनी बाइक से ही सीधा यूया पे अटैक कर देता है और कहता है कि बहुत हुआ, खेलने का वक्त खत्म, अब तुम्हारे मरने की बारी है। वो बार बार अपनी बाइक से उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यूया की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो यूया को टच तक नहीं कर पा रहा होता है और वो जब उसे अपना फाइनल ब्लो देने की कोशिश करता है तो यूया इतनी ऊंची जंप मार के उससे बच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे का तो बैलेंस ही डगमगा जाता है और उससे उसकी बाइक की स्पीड कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है और आखिरकार वो टकरा के गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया और अब वो उन्हें लेके जा रही होती है वहां से। और अब हम यूया और कावरी को देखते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि कावरी यूया को थैंक यू कह रही होती है क्योंकि उसने उसे बचाया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कावरी को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी यूया उसे बचा लेता है क्योंकि अब वो दोनों कुछ ज्यादा ही आसपास आ गए होते हैं एक दूसरे के लिए, दोनों साय करने लग जाते हैं एक दूसरे से। यूया को उस एक्शन में देख के तो सारी लड़कियां सारे लड़के यूया को ही याद कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होके यूया के भाई बहनों पे जाता है। हम देखते हैं पुलिस उन्हें भी पकड़ के ले जा रही होती है। यूया का भाई कहता है ये रेड ओगर भी किसी काम के नहीं है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके भाई का कोई गला पकड़ लेता है और उसे आसमान में उठा लेता है और ये बंदा कोई और नहीं है, इसी ओगर ग्रुप का लीडर है। वो बंदा कहने लगता है, तुम जीने के लायक ही नहीं हो, ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम यहीं पर मरोगे। इसकी बहन भी उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है और कहती है प्लीज इसको छोड़ दो, इसे कुछ मत करो, लेकिन वो तो उसे भी एक लात मार के दूर फेंक देता है। वो तो बस मरने ही वाला होता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि यूया वहाँ पे आ जाता है टाइम से और उसे बचा लेता है। वो बंदा यूया पे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार तो यूया उसे बस अपनी आंखों से ही डरा देता है। यूया का भाई उससे कहता है कि ब्रदर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हमने तो तुम्हें हमेशा से परेशान करा। यूया कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं अपनी फैमिली को अकेला कभी नहीं छोड़ सकता। ये बात सुन के तो यूया के भाई बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं प्लीज बड़े भाई हमें माफ कर दीजिए, हम हमेशा से आपको परेशान करते आए हैं। इस सीन में हम यूया को देखते हैं उसके दोस्तों के साथ। यूया बड़ा शर्मा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या हो गया, तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। यूया के दोस्त कहते हैं कि यार तुम तो बड़े ही कमाल के हो। तभी काइडा भी उससे कहने लगती है हम सबको तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी यूया। बात सुन के यूया उनसे कहने लगता है कि दोस्तों तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना और चैनल पे मैंने और भी अच्छे अच्छे एनीमे एक्सप्लेन किए हैं, उन्हें भी जाओ और जाके मजे लो।